अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दरवाजे बंद होते हैं, ट्रेन हरकत करती है और फिर अचानक रफ्तार ऐसी बढ़ती है कि चंद सेकंड्स में स्पीडोमीटर 800 किलोमीटर फी घंटा पर पहुंच जाता है। जी हाँ, 800 किलोमीटर फी घंटा, यानी कराची से लाहौर जाने वाली आम ट्रेन के मुकाबले में ऐसी रफ्तार कि शायद आपको सफ़र शुरू होने का एहसास भी ना हो और मंजिल सामने आ चुकी हो। और ये रफ्तार शायद इतनी है कि शायद आप लाहौर से कराची सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएं। लेकिन रुकें, यहाँ कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं, इस ट्रेन के पहिए ही नहीं हैं। ना आम पहिए, ना रवायती इंजन, ना पटरी के साथ वो रगड़ जो आम ट्रेनों में होती है। तो फिर सवाल ये है, आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है, ज़मीन से ऊपर रहती कैसे है, और क्या वाकई मुस्तकबिल में इंसान जहाज़ की बजाय ऐसी ट्रेनों में ही सफ़र करेगा? आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि 800 किलोमीटर फी घंटा की ये रफ्तार आम मुसाफिर ट्रेन तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट क्यों है। नाजरीन, दुनिया में ट्रेन का तस्वर नया नहीं, लोहे की पटरी, पहिए, इंजन और फिर एक लंबा सफ़र। लेकिन चीन जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है वो इस रवायती तस्वर को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। ये है मैग्लियो, मैग्नेटिक लेविटेशन। सादा अल्फाज में मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मकनातीसी कुव्वत के ज़रिए ट्रेन को पटरी से ऊपर उठाना, यानी ट्रेन पटरी पर दौड़ने की बजाय पटरी के ऊपर तैरती है। और जब पहिया और पटरी एक दूसरे को छू ही नहीं रहे हों तो एक बड़ा मसला कम हो जाता है, रगड़ का। तो आइए बात करते हैं कि 800 किलोमीटर फी घंटा कैसे। यही इस पूरी खबर का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। चीन में एक तजर्बाती मैग्लियो ट्रेन ने टेस्ट के दौरान सिर्फ 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। अब इसे आम आदमी की जुबान में समझते हैं। आम गाड़ी को 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने में भी वक्त लगता है। आम ट्रेनें तो इससे कहीं ज़्यादा भारी होती हैं, लेकिन यहाँ एक इंतहाई ताकतवर मकनातीसी निज़ाम ट्रेन को तेज़ी से आगे धकेलने और पटरी से ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी तस्वर कुछ यूँ है, मकनातीसी कुव्वत ट्रेन को ऊपर उठाती है, रगड़ कम होती है, ताकतवर प्रोपलेशन पैदा होती है, रफ्तार में तेज़ इजाफा होता है। और यही वो मुकाम है जहाँ मैग्लियो टेक्नोलॉजी आम ट्रेन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन ज़रा रुकें, 800 किलोमीटर फी घंटा का मतलब क्या है? अगर कोई ट्रेन वाकई 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करे तो ये रफ्तार आम मुसाफिर ट्रेनों से कई गुना ज़्यादा होगी। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेन इतनी तेज़ चल सकती है तो फिर चीन हर शहर के दरमियान ऐसी ट्रेनें क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि टेस्ट में रिकॉर्ड बनाना और लाखों मुसाफिरों को महफूज तरीके से रोज़ाना सफ़र करवाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैग्लियो ट्रेन पटरी से ऊपर कैसे रहती है, यहाँ असल साइंस शुरू होती है। रवायती ट्रेन में पहिए पटरी को छूते हैं। मैग्लियो सिस्टम में मकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल करके ट्रेन को पटरी से ऊपर रखने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब है कि ट्रेन और पटरी के दरमियान बराह रास्त रवायती राब्ता बहुत कम या ख़त्म हो जाता है। और जब राब्ता ख़त्म होगा तो रगड़ कम होगी, रगड़ कम होगी तो ज़्यादा रफ्तार हासिल करना आसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन को रोकना भी इतना ही आसान है। 800 किलोमीटर फी घंटा पर एक छोटी सी गलती इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी में सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि कंट्रोल, इस्तेकाम, ब्रेकिंग और हिफाजती निज़ाम भी इंतहाई अहम हैं। तो क्या ये ट्रेन जहाज़ को शिकस्त दे सकती है? ये सवाल शायद सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। अगर आप एक शहर से दूसरे दूर शहर जाना चाहें तो अमूमन दो बड़े ऑप्शन होते हैं, सड़क या रेल, या फिर जहाज़। रेल का फ़ायदा ये है कि आप शहर के मरकज़ के करीब से सफ़र कर सकते हैं। जहाज़ तेज़ है लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँचने, चेक इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग में वक्त लगता है। अगर मुस्तकबिल में ऐसी तेज़ ट्रेनें बड़े शहरों को जोड़ दें तो मुमकिन है कुछ रूट्स पर ट्रेन बामुकाबला जहाज़ एक नया मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, क्या 800 किलोमीटर फी घंटा की ट्रेन आम मुसाफिर के लिए वाकई मुआशी होगी? क्योंकि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए खुसूसी ट्रैक, ताकतवर मकनातीसी निज़ाम, कंट्रोल सिस्टम और इंतहाई दुरुस्त इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होगा। तो नाज़रीन, क्या हम कल से 800 किलोमीटर फी घंटा वाली ट्रेन में सफ़र करेंगे? नहीं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये खबर एक तजर्बाती रफ्तार और टेक्नोलॉजी के मुजाहरे से मुतल्लिक है। इसे ये समझना दुरुस्त नहीं होगा कि अब चीन में आम मुसाफिर रोज़ाना 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करेंगे। लिबर्टी या तजर्बाती माहौल में रिकॉर्ड कायम करना एक मरहला है, जबकि मुसाफिर, सामान, तवील सफ़र, मौसम, हिफाजती निज़ाम, हंगामी सूरत हाल, मुसलसल ऑपरेशन एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर ज़रा रुकिए, ये बात यहाँ पर समझ लीजिए कि शुरू में टेक्नोलॉजी ऐसे ही होती है, तजर्बाती बुनियादों पर ही बनाई जाती है। क्योंकि आपको याद होगा, बल्कि सब जानते हैं
کہ جب کمپیوٹر بنا تو ایک بہت بڑے ہال کے برابر تھا، لیکن پھر ہوتے ہوتے وہ بالکل اتنا چھوٹا سا آپ کے موبائل کے اندر پورا کمپیوٹر آ چکا ہوا ہے۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے، شروع میں آپ جہازوں کی ٹیکنالوجی بھی دیکھیں وہ بھی بالکل ایسے ہی تھی۔ شروع میں کس طرح سے تجربات کیے گئے، بہت کم رفتار ہوتی تھی، پھر جب ٹرینیں بننا شروع ہوئی ان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن یہ تجربہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہوگا سفر کے اندر۔ تو ناظرین تیار رہیے، آپ بھی شاید آنے والے کچھ سالوں تک 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔